स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता जया पांडे। चलिए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। विक्रम में 2 अपराधियों ने घर से बुलाकर एक युवक को गोली मार दी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। अपराधियों ने वारदात को नौबतपुर थाना क्षेत्र के चकिया के पास SH-78 पर अंजाम दिया। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक वकील को गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गढ़वा में एक युवक को उसके ही दोस्त ने शराब के नशे में गला रेत कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। साहिबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र के कस्तूरबा विद्यालय के पीछे एक युवक का शव मिला। धारदार हथियार से युवक की गला रेत कर हत्या। दरभंगा के अलीनगर इलाके में NH-57 पर एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने नियंत्रण खोकर सड़क किनारे खड़े एक मजदूर परिवार को रौंद दिया, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत, 4 लोग घायल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी जिले के केसरिया में एक जनसभा को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा जिले के मढ़ौरा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार के कार्यों की उपलब्धि गिनाते हुए लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट की अपील की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोहतास के नोखा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने सासाराम के अकोई गोला में भी एक जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दोहराया कि सरकार बनने पर 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद के ओबरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने विशेष राज्य का मुद्दा उठाया और नीतीश कुमार के कार्यों पर कई सवाल भी उठाए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक ट्वीट ने चुनावी गहमागहमी के बीच सियासत का पारा तेज कर दिया है। उन्होंने अपने इस ट्वीट के जरिए नीतीश सरकार के 15 साल के कामकाज पर सवाल उठाए। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज चुनावी प्रचार शुरू करने से पहले अपनी मां और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर राबड़ी देवी ने कहा कि जनता उनके साथ है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की पूरी फौज बिहार में दौरा कर रही है। जमुई विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी के लिए प्रचार करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और एनडीए के लिए वोट मांगा। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर बिहार में सियासत गरमाई। सत्ता पक्ष ने तेजस्वी के ट्वीट के बाद आरजेडी के शासनकाल पर तंज कसा। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसका नाम पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट रखा है। चिराग पासवान ने कहा कि मैंने बिहार चुनाव जीत लेने का मंत्र उनकी मां ने दिया है। एलजेपी इस बार एनडीए से अलग होकर अकेले ही मैदान में उतरी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लोगों से बेहतर शिक्षा, रोजगार के साथ कई वादे किए हैं। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा विधानसभा का चुनाव अत्यंत ही रोचक हो गया है। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी नागेंद्र कुमार ने अपना कुर्ता फाड़ दिया और प्रतिज्ञा ली कि जब तक रोसड़ा को जिला के रूप में स्थापित नहीं करूंगा, कुर्ता नहीं पहनूंगा, सिर्फ धोती ही पहनूंगा। बिहार कांग्रेस के नेता डॉक्टर विजय कुमार शर्मा ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश सिंह का आभार जताया। कहा कि इस बार कांग्रेस में भूमिहार समुदाय को ध्यान में रखकर कई सीटों पर ब्रह्म ऋषि उम्मीदवार उतारे, जिसका एक सकारात्मक संदेश गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र किशोर सिन्हा ने जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जिस तर्ज पर आरजेडी ने माले को सीटें दी हैं, वो एक तरफ से उग्रवाद को बढ़ाने वाली कार्रवाई के तौर पर देखा जा सकता है। शेखपुरा में पहले चरण में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। अरवल सदर थाना क्षेत्र के अय्यापुर में देर रात गैस चूल्हा के मिनी फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। विक्रम में चुनाव आयोग के निर्देश के बाद भी चुनावी सभाओं में कोरोना गाइडलाइंस का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। चुनावी सभा में लोग बिना मास्क के ही पहुंच रहे हैं। कैमूर जिले के मोहनिया चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान हरियाणा नंबर के ट्रक से भारी मात्रा में शराब की खेप को जब्त किया गया। शराब की बोतल चावल के बोरे के नीचे छिपाकर लाई जा रही थी।
अररिया नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गैयारी के पास से एक कार से भारी मात्रा में कोडेन युक्त कफ सिरप बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया। विधानसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे जांच अभियान के दौरान नवादा उत्पाद विभाग की टीम ने रजौली चेक पोस्ट पर गांजा से भरे ट्रक को जब्त किया है। बाढ़ थाना क्षेत्र के मलाही दियारा में मवेशी के लिए चारा काट रहे एक किसान को सांप ने कई बार डस लिया, लेकिन किसान ने साहस दिखाते हुए सांप को पकड़ा और अस्पताल पहुंच गया, जहां उचित दवा मिलने पर किसान की जान बच गई। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के विवादित बयान पर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने विवादित बयान दिया, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने निशाना साधा और कहा कि जेएमएम नेता का बयान आपत्तिजनक है, इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। मोमेंटम झारखंड में गड़बड़ी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक बार फिर से जनहित याचिका दायर की गई है। इससे पहले जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने एसीबी जाने का निर्देश दिया था। पलामू में बाइक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना पाटन थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव का है, जहां अनियंत्रित बाइक घर में घुस गई, एक की मौत 2 घायल। घाटशिला के धाल भूमगढ़ थाना क्षेत्र के डोभा गांव में उपभोक्ताओं को एक के बजाय 2 बिजली कनेक्शन का बिजली बिल भेजा जा रहा है। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र में अलग अलग इलाकों से 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी मच गई। पहला शव गोला थाना क्षेत्र के तोयर गांव से बरामद, दूसरा शव कालीनाथ चौक के पास से बरामद। पाकुड़ जिले में अधिकारियों ने छापेमारी की। इस छापेमारी अभियान में एसपी मणिलाल मंडल भी मौजूद रहे। चतरा में एक तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। मामला मयूर हंड थाना क्षेत्र के गोरैया गांव का। गढ़वा शहर थाना पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को पकड़ा। सूबे के पीएचईडी मंत्री सह स्थानीय विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर ने राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत मेराल प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोंदा में हाथ धुलाई यूनिट का उद्घाटन किया। लातेहार मंडल कारा में लातेहार डीसी एसपी प्रशांत आनंद के संयुक्त अभियान के दौरान छापेमारी की गई। जामताड़ा मंडल कारा में जिला प्रशासन की ओर से छापेमारी की गई। इस छापेमारी में जिले के उपायुक्त खुद शामिल रहे। इस दौरान जेल में कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। झारखंड के दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर। सीपीआई ने दुमका में जेएमएम को समर्थन देने का किया ऐलान। झारखंड के डीडीपी एमबी राव और कई आला अधिकारियों ने पुलिस मेमोरियल डे के मौके पर झारखंड के वीर शहीद जवानों को नमन किया। हजारीबाग जिला के चोटचू प्रखंड में सीआरपीएफ 22वीं बटालियन के संयुक्त तत्वावधान में लारा गांव के कुनार नदी में सफाई अभियान चलाया गया। नक्सल अभियान में शहीद जवान के परिवारों को बोकारो के पुलिस लाइन में सम्मानित किया गया। लातेहार एसपी प्रशांत आनंद के नेतृत्व में पुलिस लाइन में पुलिस स्मरण दिवस को मनाया गया। पुलिस मेमोरियल डे के मौके पर झारखंड के वीर शहीद जवानों को भी नमन किया गया। घाटशिला में बिजली वितरण निगम के कारनामे से परेशान होकर ग्रामीण महिलाओं ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव कर विरोध किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव उपचुनाव को लेकर 3 दिवसीय दुमका दौरे पर रवाना। खूंटी थाना क्षेत्र के फूदी गांव में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौत। रांची में दुर्गा पूजा सहित शहर में क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग की गई। रांची में दुर्गा पूजा सहित छठ के साफ सफाई को लेकर रांची नगर निगम परिषद की बैठक हुई, जिसमें उप नगर आयुक्त समेत 53 वार्डों के पार्षद शामिल हुए। लातेहार में चंदवा पुलिस की दबंगई से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। पाकुड़ में मच्छर रोधी बीमारी से लोगों को निजात दिलाने के लिए दवा का छिड़काव किया गया। रामगढ़ के पतरातू नलकारी डैम में 5 लाख मछली के बीजों को अंबा प्रसाद विधायक द्वारा छोड़ा गया। बोकारो में असहाय और गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घर को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा। कोडरमा से गुजरने वाली NH31 पर 4 लेन निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। पहले फेज में बरहई से लेकर झुमरी तिलैया के जेजे कॉलेज तक सड़क। 9 दिनों की नवरात्रि का व्रत जारी है। रांची के किशोरगंज चौक स्थित देवी मंदिर में श्रद्धालु मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन। आज भक्त मां स्कंद माता की पूजा कर रहे हैं।
अफगानिस्तान के वरिष्ठ नेता अता मोहम्मद नूर भारत के विशेष दौरे पर। गिलगित बाल्टिस्तान इमरान सरकार के खिलाफ सड़क पर यहां उतरे लोग। आज से शुरू होगी एफएटीएफ की 3 दिवसीय बैठक। आतंकवाद पर पाकिस्तान की नीयत का होगा रियलिटी टेस्ट। भारतीय सीमा में दाखिल होने वाले चीनी सैनिकों को सेना ने वापस लौटाया। डेमचौक सेक्टर में भटक गए भारतीय सीमा में घुस गया था चीनी सैनिक। 26 अक्टूबर को भारत दौरे पर आएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो। देश में धीमी हुई कोरोना संक्रमण की रफ्तार। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र समेत 3 राज्यों में ही 50% केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,044 नए केस। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 76,51,000 के पार। दिल्ली में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 3,579 नए मामले। मुंबई लोकल ट्रेनों में महिलाओं को मिले बिना क्यूआर कोड के सफर का अनुभव। मुंबई में चलती बेस्ट बस के ड्राइवर को हार्ट अटैक। बेकाबू बस सब्जियों की दुकान से जा गिरी। बाढ़ प्रभावित मराठवाड़ा में नुकसान का 70% पंचनामा। बारामती में सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय समाज पक्ष का प्रदर्शन। बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग। कोल्हापुर में शिव सैनिकों ने की 2 साल से बंद पड़े शक्कर कारखाने को फिर से शुरू करने की मांग। आईपीएल में पंजाब की जीत की हैट्रिक। दिल्ली 5 विकेट से पस्त। धवन का शतक बेकार। दिल्ली में पंजाब को दिया 164 रनों का लक्ष्य। किंग्स 11 पंजाब की आईपीएल में लगातार तीसरी जीत। आईपीएल में आज कोलकाता और बेंगलुरु के बीच मुकाबला। अगले साल जनवरी से मार्च के बीच इंग्लैंड की टीम भारत का करेगी दौरा। इंग्लैंड टीम के भारत दौरे पर पहली बार भारत में पिंक बॉल से खेला जाएगा टेस्ट मैच। रिलायंस जियो और क्वालकॉम ने भारत में 1 Gbps 5G इंटरनेट स्पीड का किया सफल परीक्षण। हिंदुस्तान यूनिलीवर की दूसरी तिमाही में 2019 करोड़ रुपए का मुनाफा। व्हाट्सएप वेब का उपयोग करने वालों को कंपनी का तोहफा। व्हाट्सएप वेब पर जल्द मिलेगा वॉइस और वीडियो कॉल की सुविधा। भारत में पहली बार शुरू हुई हींग की खेती। हिमाचल के लाहौल में किसानों ने शुरू की हींग की खेती। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच डील पर अमेजॉन का अड़ंगा। प्रीति जिंटा को सताया कोरोना का डर। 35 दिनों के अंदर 20 बार करवा चुकी हैं कोरोना वायरस का टेस्ट। सलमान खान, शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म जाने मन के पूरे हुए 14 साल। एक्टर इमरान खान की पत्नी का शादी तलाक पर पोस्ट लिखा। शादी और तलाक दोनों ही है काफी मुश्किल। नूरा फतेही और गुरु रंधावा का मोस्ट अवेटेड सॉन्ग नाच मेरी रानी हुआ रिलीज। कोरोना काल में शेरशाह की शूटिंग के लिए लौटे सिद्धार्थ मल्होत्रा। व्हाइट ट्रेडिशनल आउटफिट में छाई रश्मि देसाई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। हॉलीवुड फिल्म एक्समैन सीरीज की हॉरर फिल्म द न्यू म्यूटेंट्स 30 अक्टूबर को सिनेमा हॉल में रिलीज होगी। लॉकडाउन के बाद एक बार फिर फिल्म सत्यमेव जयते 2 की शूटिंग शुरू। पैराग्वे पुलिस ने $500 मिलियन कीमत की रिकॉर्ड 2.3 टन कोकीन जब्त की। नासा ने अपने ऐतिहासिक ऑपरेशन के जरिए एक छोटे तारे की सतह से चट्टान के नमूने लिए। फ्रांस में टीचर की मौत के बाद नेशनल असेंबली में दी गई श्रद्धांजलि। फ्रांसीसी टीचर को श्रद्धांजलि देने के लिए छात्रों और अध्यापकों ने निकाला मौन जुलूस। नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर लागोस में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। इजराइल ने गाजा पट्टी से क्रॉस बॉर्डर टनल का किया खुलासा। करीब 65 किलोमीटर तक बनने वाली टनल के लिए इजरायली सेना ने हमास को ठहराया जिम्मेदार। एक्शन में फ्रांस सरकार सिर कलम करने के मामले में कट्टरपंथी संगठनों पर छापेमारी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में मां दुर्गा के पोस्टर पर विवाद। कमला हैरिस को मां दुर्गा और ट्रंप को दिखाया गया है महिषासुर। हिंदू संगठनों ने की पोस्टर पर माफी की मांग। कोरोना संकट के बीच सामने आई अनूठी तस्वीर। पहली बार मास्क पहनकर अनुयायियों के बीच पहुंचे पोप फ्रांसिस। तमाम कयासों के बाद भी कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड पार्क के खुलने की तारीख अभी तय नहीं।